हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी मेनिया। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बोन्स। हाँ, जो हमारी बॉडी में जो बोन्स पाई जाती हैं उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, उनका काम क्या है हमारी बॉडी में। तो आइए वन बाय वन करके हम सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो हमारी जो देर आर 5 फंक्शंस इन आवर ह्यूमन बोन्स। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी शेप एंड सपोर्ट, जो कि हमारी जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कराती हैं एंड देन उसके बाद में सपोर्ट, ठीक है। एंड सेकेंड एंड उसके बाद में फिर जो हमारी बोन्स होती हैं वो हमारी प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको जो बोन्स हैं वो हमारी क्या करती हैं, एक प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। एंड उसके बाद में है मिनरल स्टोरेज। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारी बोन्स होती है उनमें मिनरल भी होता है। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं मूवमेंट्स। अब जो बोन्स होती हैं, जो हमारी जो दो बोन्स मिलके एक जॉइंट बनाती हैं, 2 और 3 बोन्स मिलके एक जॉइंट बनाती हैं, तो वहाँ पे इस जॉइंट पे हम मूवमेंट कर पाते हैं, जो कि हमारी ये बोन्स के और जो बोन्स होती हैं एंड लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, उनकी हेल्प से हम मूवमेंट कर पाते हैं, ओके। एंड देन उसके बाद में है तो ब्लड सेल प्रोडक्शन। और जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें ब्लड सेल्स प्रोडक्शन भी होता है। जो हमारे ब्लड सेल्स बनती हैं, जो लाइक WBC, RBC, प्लेटलेट, तो ये कहाँ से बनती हैं, हमारी जो हमारी बोन से बनती है, ठीक है। तो आइए इनके बारे में वन बाय वन करके जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट की बात करते हैं एंड शेप की। तो जो हमारी बोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, बोन्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। जो बोन है हमारे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि हमारे मसल को अटैचमेंट करती है, ठीक है। एंड टेंडेंस एंड लिगामेंट, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये मसल है एंड इसके बाद में यहाँ पे टेंडन है। एंड देन उसके बाद में जो मसल है हमारी, जो मसल कहाँ से अटैचमेंट है, ये यहाँ पे बोन है, पटेला बोन है। इससे यहाँ पे जो मसल का जो इंसर्जन पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेंडन। सो कि जो टेंडन हमारा इंसर्जन होता है बोन पे, ठीक है, मसल टू बोन अटैचमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं टेंडन। एंड देन उसके बाद में भी जो हमारा लिगामेंट होता है, जो आर्टिकुलेट होता है बोन टू बोन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपको फीमोरल कंडाइल है एंड इसके बाद में ये हेड ऑफ फिबुला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिगामेंट आप देख पा रहे होंगे लाइक थ्रेड, तो ये हमारा क्या, उसको बोलते हैं लिगामेंट बोलते हैं। एंड देन उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारे लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ द टिबिया एंड फिबुला, ठीक है, एंड पटेला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाती है, एक नी ज्वाइंट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया एंड पटेला, ठीक है, मिलके क्या बनाती है, एक नी ज्वाइंट बनाती है, जो कि हमारे मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, सपोर्ट कर रही है हमारी बॉडी को, ठीक है। एंड उसके बाद में आप ये देखते हैं, फिर ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। जो हमारी क्रेनियम बोन्स हैं, ठीक है, लाइक क्रेनियम बोन्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको ये क्या प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, एक प्रोटेक्शन का वर्क प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये जैसे सपोज दैट कोई हमको जब ट्रॉमा होता है, इंजरी लगती है, मतलब मीन्स चोट लगती है, तो उसमें उस समय हमारे जो ब्रेन को है ना, वो सेफ करके रखती है, इसी के इसमें हमारी जो भी चोट लगती है तो बोन को प्रोटेक्ट करके रखती है, सॉरी, हमारी जो ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। इस पर चोट है, बहुत ही जब ज़्यादा चोट लगती है तो हमारे ब्रेन डैमेज होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है, जो हमारी प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसके वर्टिब्रल कॉलम है तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो इसके बीच में आप रेड वन देख पा रहे होंगे लाइक थ्रेड, ठीक है, ये क्या है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल ले जाता है और ब्रेन से सिग्नल लेके आता है, ठीक है, हमारे लिम्स में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे पीछे आप देख पा रहे होंगे,
ये है स्पाइन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, इसको ये प्रोटेक्ट करती हैं ट्रॉमा से, ठीक है। एंड उसके बाद में है रिब कैस। अब रिब कैस का क्या काम है? रिब कैस जो हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, उनको क्या एक प्रोटेक्शन का भी काम करती है, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जो हमारी रिब्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये रिब्स हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे लंग्स हैं पिंक कलर के, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हार्ट है यहाँ पे, तो इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ये भी हमारी जो ट्रॉमा कोई होता है तो उसको इनको लंग्स में डायरेक्ट कोई इंजरी ना हो, तो इसीलिए हमारी जो बोनी है, बोनी स्ट्रक्चर है, रिब्स हैं, तो ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। फिर उसके बाद में आता है पेल्विक ऑर्गन, ठीक है। अब पेल्विक जो बोन्स होती हैं वो हमारी जो पेल्विक मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या है वो सेफ करके रखती हैं, बचा के रखती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ओके। एंड देन उसके बाद में मिनरल स्टोरेज। अब जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें क्या होता है? मिनरल स्टोरेज होता है, लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल्स भी पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं bones reserve as a reservoir for calcium, phosphorus and mineral and other minerals and तो नेक्स्ट वन इज मूवमेंट्स, ठीक है। जो हमारी बोन्स होती हैं वो मूवमेंट्स में भी हेल्प करती है, जो कि हम किसी चीज़ को पकड़ पा रहे हैं या फिर हम अपने जैसे सपोज नी जॉइंट है, इसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हमारी एक बोन से दूसरी बोन को आर्टिकुलेट करके एक जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो आइए उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय द टेंडन्स टू अलाउ बॉडी मूवमेंट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक मतलब बोन से आर्टिकुलेट रहती हैं, जो कि हमारे टेंडन फॉर्मेशन करती हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड जो कि उसके बाद में हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मूवमेंट की। तो यहाँ पे लिम्स मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड circumduction एंड रोटेशन एंड अदर मूवमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अदर मूवमेंट्स भी होते हैं एंड तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। तो हमारा जो फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन टुवर्ड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारी जो बॉडी है, लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे फिंगर है, ठीक है। इसको आप अगर थंब से इसको टुवर्ड्स द थम्स, ठीक है, आप इसको अगर थंब से हमारा थम्स की तरफ इसको लेके आएंगे तो ये क्या हो जाए? फ्लेक्शन हो जाए, फ्लेक्स हो जाएगा। फ्लेक्स मीन्स मुड़ जाना, ठीक है ना, टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। तो इसको मुड़ जाए। फिर एक्सटेंस मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से उसको दूर ले जाना, ठीक। सपोज दैट इस फिंगर से इस फिंगर तक ले जाने में जो इसके बीच में जो गैप होता है इसको यहाँ पे जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ओके। एंड देन उसके बाद में होता है एबडक्शन। एबडक्शन मीन्स जो हमारी आप यहाँ पे देख पा रहे फिंगर से हैं, तो इस फिंगर से आप यहाँ पे इस फिंगर के जो बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो मूवमेंट हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं एबडक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो एडक्शन। एडक्शन मीन्स होता है ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये किया गया, इन्होंने इसमें जो फिंगर से एक दूसरे से एकदम अटैच हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडक्शन, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सर्कमडक्शन जो मूवमेंट होता है, इसको लाइक हमारा जो एक यहाँ पे आप फिंगर देख पा रहे हो, ठीक है, इसको फिंगर है, ठीक है। फिंगर को आप चारों तरफ से मूव कर सकते हैं, अराउंड टू मूव कर सकते हैं, तो वो क्या है हमारा एक सर्कमडक्शन। या फिर आप जैसे लाइक हमारा जो नेक है, ठीक है, नेक में आप क्या कर सकते हैं? सर्कमडक्शन मूवमेंट कर सकते हैं, नेक को चारों तरफ आप मूव कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में जो हमारा हिप जॉइंट है वहाँ पे भी आप सर्कमडक्शन है, एंड जो शोल्डर जॉइंट है वहाँ पे भी आप सर्कमडक्शन मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में आता है ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, ठीक है। जो हमारी बोन्स हैं वो ब्लड सेल्स प्रोडक्शन का भी काम करती हैं, ठीक है। तो आइए सब देखते हैं यहाँ पे।
बोन कंटेन्स बोन मैरो, ठीक है। बोन्स में क्या होता है, बोन मैरो होता है इन द स्पंजी बोन। जो बोन में क्या होता है, बोन मैरो होता है ऑन द स्पंजी बोन, ठीक है। फाउंड इन अपर एंड एंड लोअर एंड ऑफ द बोन्स। जो हमारी लॉन्ग बोन्स है उसके अपर एंड एंड लोअर एंड पे हमारा स्पंजी बोन्स पाया जाता है, ठीक है। स्पंजी बोन्स पाई जाती हैं। उसमें क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, कंटेन्स बोन मैरो, ठीक है। वो बोन मैरो होता है, कौन सा बोन मैरो होता है उसमें, वो होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। तो आइए, द बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। जो यहाँ पे जो बोन मैरो होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन फॉर ब्लड सेल्स, ठीक है। वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, उसका प्रोडक्शन करता है। एंड तो इंक्लूडिंग इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स होती है, कहाँ से बनती है, हमारी बोन मैरो से बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। और जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस से क्या है, ये हमारे जो आरबीसी के जो प्रोसेस होता है, ठीक, बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एंड उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं तो उनको हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी के जो बनने के जो प्रोसेस को हम ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में प्लेटलेट्स होती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, इनके जो बनने के प्रोसेस, जो उनके जो प्रोसेस होता है बनने का प्लेटलेट्स को, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बोन मैरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये है क्या, ये स्पंजी बोन है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे एक स्लाइस लिया गया है, ठीक, स्लाइस कट है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पंजी बोन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो है। तो यहाँ पे आप वो देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो किसका, ये आरबीसी हो गई रेड वन, फिर उसके बाद में डब्ल्यूबीसी हो गई सब, एंड उसके बाद में प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो लॉन्ग बोन्स में होता है, फिर उसके बाद येलो बोन मैरो होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।